बानी पीटीआई जो है वो बाहर आने लगे हैं, पे रोल की रिहाई लग गई है, वकील आप थे, ये जो पे रोल की रिहाई की दरख्वास्त थी ये क्यों मुस्तरद हुई और आप लोगों ने जो करवाई थी किसी के कहने पे करवाई थी? ये ज़रा क्लियर की। देखिए, ऐसा है कि उस वक्त ड्रोन अटैक्स हो रहे थे इंडिया की तरफ से, तो हमें हमारे ऊपर बहुत प्रेशर था और हमें अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं है बल्कि पाकिस्तानी अवाम हमसे इस्तफसार करती थी कि अगर खुदा न खास्ता कोई ड्रोन जो है अडियाला जेल पर गिर गया तो इमरान खान की जान को ख़तरा है, आप क्या कर रहे हैं। तो हमारे लिए ये लाजम था, बस लाजम था कि हम जो है इमरान खान साहब की ज़िंदगी को भी हिफाजत के गारंटीज करवाएं। और दूसरी बात ये है कि उस वक्त जो है इमरान खान ने हमें जेल से ही जो पैगाम भेजा था, उसने कहा इस वक्त आप अपना जो है इख्तलाफात अंदरूनी बिल्कुल पसे पुश्त डाल दें, इस वक्त दिफाए वतन में ज़रूरत है, हमारा आखिरी खून का कतरा भी दिफाए वतन के हर इंच के लिए जो है हम अपनी कुर्बानी देंगे। इस वक्त हम एक सीसा पिलाई दीवार की तरह एक यक ज़बान होकर या कौम बनकर हम जो है ये जवाब देंगे हिंदुस्तान का। सो उसमें जो है ये हमने समझा कि जब तक इमरान खान बाहर नहीं आता है, इमरान खान इस वक्त आवाम की दिलों की धड़कन है, इमरान खान यूनिफाई करता है, एक सारी कौम को मुत्तहिद करता है। फिर न सिर्फ ये कि इमरान खान कौम को मुत्तहिद करता है बल्कि इमरान खान मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद की भी एक जो है बहुत नहीं, न सिर्फ बात करता है बल्कि देखें कदावर शख्सियत होने के नाता से ये मुस्लिम उम्मा की सरबराही करके ये उनको इकट्ठा कर सकता है। तो मुस्लिम उम्मा भी इकट्ठा होती है, पाकिस्तान की आवाम भी मुत्तहिद होती है, एक ताकतवर कौम की हैसियत से, एक उम्मा की हैसियत से हम हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकते हैं जो कि ताकत में और आबादी में और असलहे में हमसे 5 गुना बड़ा मुल्क है। सो उसमें मैंने जब उनकी तरफ से अली अमीन गंडापुर की तरफ से पिटिशन की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने, हमने ये सारी चीज़ें रखी और ये देखें विन विन सिचुएशन थी ताकि ये कोई ना समझे कि भी कोई नीची ऊंचाई ना हो। इसलिए हमने ये किया कि ठीक है, हमें कोई रियायत नहीं चाहिए, अदालतों से हम मुकदमात लड़ रहे हैं, हम इंशाअल्लाह अपना कानून और आइन के मुताबिक अपनी रिलीफ लेंगे, हमें कोई डील नहीं करना है, बिल्कुल भी किसी किस्म की रियायत। सुने ना ज़रा सुने, वो कभी मुस्तरद नहीं हुई है, वो आज भी पेंडिंग है, ज़ेर इल्तवा है। पैरोल हो या आपकी प्रोबेशन हो, ये हुकूमत का सवाबदीदी अख्तियार होता है। और ये नवाज़ शरीफ को भेजा गया था, आपको याद होगा, 1 महीने के लिए बाहर भेजे गए, 6 साल रहे, जितने साल रहे। जनरल मुशर्रफ ने नवाज़ शरीफ को बाहर भेजा था सऊदी अरब के और यूएई के कहने पर, हालांकि वो सज़ा याफ्ता थे। तो ये हुकूमत इसमें जो है अगर करे तो वो फिर कोई ऐसी वो अदालतों के ऊपर हावी नहीं हो जाता है। सो एक कानून के अंदर एक दिया हुआ ज़ाब्ता, एक तरीका था। हमने यही सोचा कि अगर इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं तो कौम को मुत्तहिद करने में और पाकिस्तान को मजबूत करने में और पाकिस्तान के दिफा को एक सीसा पिलाई दीवार की तरह जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ये बेहतर होगा। सो हमने ये किया, आज भी वो ज़ेर पेंडिंग है, ज़ेर इल्तवा है। अगरचे उन्होंने उस वक्त फ़ैसला महफूज किया था लेकिन फिर बावजूद उन्होंने री हेयरिंग के लिए रख दिया और ये लिखा कि जब मैं फ़ैसला लिखवाने लगा तो कुछ चीज़ें ऐसी वजाहत तलब आईं जिसके लिए मैं समझता हूँ कि दोबारा इसको समात किया जाए, सुना जाए, सुनवाई की जाए। सो वो ज़ेर इल्तवा अभी भी ज़ेर इल्तवा है। खान साहब जेल से कैसे बाहर निकल सकते हैं? कानूनी तरीके से, इनकलाबी तरीके से, डील के तरीके से, क्या तरीके है बता ही दें आज फार्मूला। देखिए, मैं समझता हूँ अगर आइन पर अमलदारी हो, कानून की पासदारी हो इस मुल्क में और जमहूरियत का बोलबाला हो तो खान को कोई एक दिन भी अंदर नहीं रह सकता। लेकिन मैं इसमें देखिए, हमने केसेस किए, सारों के केसेस किए, मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब के केसेस किए, 11 साल वो जेल में रहे, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब 6 साल वो जेल में रहे। इसी तरह आप किसी भी देख लें, नवाज़ शरीफ जेल में रहा वो और उसके बाद उसको जला वतन कर दिया गया, फिर शहबाज शरीफ अंदर रहा,
नहीं, मैनी ऑफ देम। ये बदकिस्मती है कि इस मुल्क में, या आप एक दिन जरदारी साहब के मैंने आखिरी केस में ज़मानत करवाई तो कहने लगे ज़्यादा खुश ना हो, अभी ये मुझे छोड़ेंगे नहीं। अच्छा। हाँ, क्योंकि या मैं जेल में होता हूँ या प्राइम मिनिस्टर में हाउस में होता हूँ, अभी हमारी वो बारी नहीं आई। तो चलो खान साहब के हवाले से चले ये बता दें कि खान साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस में कब जा रहे हैं और जेल से कब निकल रहे हैं, कौन सा टाइम है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में? आप यकीन करें, प्राइम मिनिस्टर हाउस में अगर उनकी ख्वाहिश हो जाने की तो वो एक हफ्ता लगता है, सिर्फ एक हफ्ता लगता है। कैसे सर, वो एक वो बता रहा हूँ तुम्हें, अच्छा। बता रहा हूँ तुम्हें कि एक सिर्फ, लेकिन वो ये कभी नहीं करेगा, इसलिए कि वो जो सरेंडर मांगते हैं वो कंप्लीट सरेंडर मानते हैं, और ये इमरान खान करने को तैयार नहीं है। बेटों के वाले से सर कुछ खबर है? क्योंकि सुना था कि आने वाले दिनों में बेटे भी पाकिस्तान आने वाले हैं, तो आप बाखबर होते हैं, तो खान साहब के बेटे आ रहे हैं पाकिस्तान? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बेटों को यकीनन उन्होंने इजाज़त दी है। जब बेटों का बयान आया था तो वो तो सुनने लायक था, क्योंकि जाहिर है कि इन पॉलिटिक्स में नहीं, लेकिन वैसे वाला साहब को मिलने पाकिस्तान में आएंगे। वो किसी वक्त भी अगर आना चाहें तो ये मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन कोई ऐसी बज़ाहिर रुकावट नहीं है, लेकिन पार्टी की तरफ से कोई ऐसा इसको डिस्कशन कभी नहीं हुई।